चीन के राष्ट्रपति ने पहली बार किया है तिब्बत का दौरा। चीन के राष्ट्रपति के तौर पर यह पहला दौरा। इसके पहले उपराष्ट्रपति होते हुए वो जरूर आए थे यहां 2011 में। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे शहर का दौरा किया। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग निंगची शहर पहुंचे। जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांध का निरीक्षण किया। भारत के विरोध के बावजूद चीन बना रहा विशालकाय बांध और इससे पर्यावरण को भी है बड़ा खतरा। क्या है असल में चीन की मंशा? क्या करने पहुंचे थे वहां शी जिनपिंग? तिब्बत के लोग चीन के इन शासकों को, तिब्बत के लोगों को ये शासक फूटी आंखों अच्छे नहीं लगते। फिर वहां ये क्यों पहुंचे हुए थे और क्या क्या कह रहा है ये दौरा? इस दौरे के मायने समझने की कोशिश करते हैं। भारत के लिहाज से इस दौरे के मायने क्या है वो भी समझने की कोशिश होगी। आइए जरा देखते हैं क्या है ये दौरा। तिब्बत, ये आपको तिब्बत दिखाई दे रहा है। ये दुनिया की छत में जिसको शुमार किया जाता है, ये जिसको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। और वहां पर आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल के करीब ये जगह निंगची। ये वहां पर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से इसकी दूरी कुछ 1 किलोमीटर के लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। यहां पहले उसने एयर स्ट्रिप बनाई और अब यहां पर पहुंचकर दौरा करके शी जिनपिंग क्या करना चाह रहे हैं? 2011 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने पहला दौरा किया था। 2011 में पहली बार वो यहां पहुंचे थे और तब आकर उन्होंने यहां की स्थितियां भांपी थी। अक्सर हुक्मरानों की, चीन के हुक्मरानों की यहां जाने की हिम्मत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने तिब्बत के साथ एक्चुअली जो किया है वो ज्यादती है। पता नहीं किस मुंह के साथ जाते हैं, बड़े मुश्किल से पहुंचते हैं। इस बार पहुंचे। निंगची शहर रणनीतिक रूप से बड़ा अहम है। आपको मैंने बताया अरुणाचल से लगा हुआ है। अरुणाचल से इसकी दूरी को देखते हुए और अब एक्चुअली इसको कनेक्ट किया जा रहा है। निंगची को ल्हासा से कनेक्ट किया जा रहा है और ल्हासा को आगे कनेक्ट किया जा रहा है, चेंगदू तक ले जाया जा रहा है ट्रेन के जरिए। वहां क्या करने की कोशिश हो रही है वो मैं बताऊंगा आपको। एयर स्ट्रिप तो पहले एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया ही जा चुकी है। निंगची में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल डैम बनाया जा रहा है जिसको हम ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, उसको चीन यारलंग सेंगपो नाम से जानता है। और वहां उस पर एक बड़ा बांध, सबसे ऊंचाई पर यह विशालकाय नदी पर जब बड़ा बांध बना रहा है तो 60 गीगावाट के डैम के निर्माण का सपना उसने देखा है। उसका निरीक्षण किया शी जिनपिंग ने और पीएलए के 2 टॉप कमांडर से मुलाकात की, स्थितियां भांपी। आप जानते हैं कि यहां पूरे लद्दाख से लेकर वहां अरुणाचल तक वो उसकी निगाह इस बात पर लगी हुई और हमको बहुत सारी चीजों को प्रियम्प्ट करना बहुत आवश्यक है। निंगची अहम क्यों है मैंने आपको बताया, आप जरा डिटेल में भी देख लीजिए। निंगची जिस जगह को आप देख रहे हैं यहां पर इनसर्कल्ड, ये लोकेशन, ये निंगची तिब्बत के प्रमुख शहरों में से एक है। निंगची अरुणाचल से लगा हुआ है। जंग के हालात में निंगची से अरुणाचल आना बहुत आसान है। चीन ने निंगची ल्हासा के बीच में बुलेट ट्रेन 120 से 200 तक की स्पीड की बुलेट ट्रेन जो है वो शुरू की है। निंगची से मेडोक काउंटी जो है उसकी वहां तक हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। मेडोक काउंटी अरुणाचल से बिल्कुल लगा हुआ हिस्सा। अब अगर ये उधर आगे मेनलैंड चाइना से जुड़ जाता है और बहुत तेजी के साथ रसद और सैनिक यहां पहुंचाए जा सकते हैं, अगर सड़क के रास्ते, ट्रेन के रास्ते, हवाई रास्ते से, तो उसको एक एज मिलती है। अगर ये हो रहा है तो क्यों हुआ है वो दौरा? निंगची पहुंचकर यहां लोगों से मुलाकात क्यों हुई है और निंगची के सामरिक मायने क्या हैं, ये समझने के लिए हम चलते हैं जीडी बख्शी साहब। और मैं अपने तमाम मेहमानों से ये अनुरोध करूंगा कि शुरुआत में अगर वो छोटा रखेंगे रिएक्शन और उसको सारगर्भित रखेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स में दिखा पाऊंगा अपने दर्शकों को। सबसे पहले बख्शी साहब के पास चलता हूं। बख्शी साहब, देखिए, जब भी जो सुप्रीम कमांडर है उसके दौरे किसी मिलिट्री क्षेत्र में होते हैं तो वो बहुत अहम माना जाता है। याद रहे अभी कारगिल की 22वीं एनिवर्सरी आने वाली है और हमको बाद में खबर आई थी कि ये जो परवेज मुशर्रफ है ये कारगिल आया था, राइट। और उसके बाद सारा जो है धमा चौकड़ी वहां पे शुरू हुई थी। तो एक सुप्रीम कमांडर का विजिट एक ऐसे क्षेत्र में जहां के सैनिक तनाव है वहां पे जाना अपने आप में बहुत भारी अहमियत रखता है। और निंगची में तो वो बड़ा भारी डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र पे। इससे हमारे नीचे इलाके में, आसाम में तबाही वाली बाढ़ें आ सकती हैं, बहुत हमको नुकसान हो सकता है और विंटर के टाइम में ये पानी को रोक सकता है, खत्म कर सकता है, बड़ी तबाही मचा सकता है। अपने आप में ये एक जंग का कारण बन सकता है भारत और चीन के बीच में। ठीक है। वहां पे उनका आना, बड़े चोरी छुपे आना, एकदम से लास्ट मिनट उनकी जो है सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल किसी को बताया नहीं गया, क्योंकि वहां पे भी इनको तकलीफ तो है। तिब्बत के लोग बहुत खफा है
बहुत खफा है, जैसे शिनजियांग के लोग खफा हैं, हांगकांग के लोग खफा हैं, वैसे तिब्बत के लोग भी बहुत खफा हैं चीन के शासकों से। जीडी बख्शी साहब, आपने एक बात अंडरलाइन की कि यहाँ पर टॉप कमांडर का पहुंचना, सुप्रीम कमांडर का पहुंचना, यह दिखाता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। ये बड़ा क्या हो सकता है? के सिन्हा साहब, कुछ फोर्सी कर रहे हैं आप? सवाल मेरा सिन्हा साहब से। देखिए दिनेश जी, जो चीजें परिस्थितियां बदल रही हैं, खास करके जो वेस्टर्न थिएटर कमांड का, जी हाँ, जो मैं ये कह रहा था दिनेश जी, जिस तरह से वेस्टर्न थिएटर कमांड जो इस इलाके को देख रहा है, उसकी पूरी रूपरेखा बदली है। और जब आप सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के खुद चेयरमैन है सी जिंग साहब, उनके साथ वाइस चेयरमैन का आना और निंजी जाना, निंजी की सामरिक जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। जैसे वो चेंगडू से जोड़ा जा रहा है, वो पूरा का पूरा 17 घंटे की जो उनकी मोबिलाइजेशन टाइमिंग है उसमें फर्क पड़ने वाला है। वो जब ये जुड़ जाता है, और लासा से इसको फास्ट ट्रेन से जोड़ दिया गया है। खास करके जो आपने बताया, यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश 70,000 जो किलोमीटर है, उसको कहता है कि ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका है। उसमें देखिए 7 है जो एवेन्यू हम कहते हैं, जो सियांग है, ब्रह्मपुत्र का जो ये, जिसको आपने ये बताया जनरल सिन्हा, मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहता हूं, आपके सिग्नल्स मुझ तक प्रॉपर नहीं पहुंच रहे हैं, जरा इसको दुरुस्त करवाएं। वो तब तक सिवाच साहब के पास जाना चाहता हूं। सिवाच साहब, क्या होगा? निंगची को ल्हासा से, ल्हासा को आगे जेंगझाऊ से जोड़ दिया जाएगा। अगर वो आगे चेंगडू तक पहुंच जाती है रेलवे लाइन और पूरी फंक्शनल हो जाती है, कितना एज मिल जाएगा इससे चाइना को? बिल्कुल, देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक। और अरुणाचल पे अभी उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस डाल दिया है, और क्योंकि उधर उनका भी इलाके में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, और ये अभी नीचिंग के इलाके में जो ये बुलेट ट्रेन ले आया है, तो इसका मोबिलाइजेशन टाइम जो है ऑलमोस्ट 1/4 हो गया। ये हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि याद रखना चाहिए कि जब लड़ाई पहले भी स्टार्ट हुई थी भारत और चीन की, वो तवांग के इलाके से हुई थी। तो ऐसे में ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका बहुत अहमियत वाला है। और जिस प्रकार से ये अब सी जिनपिंग आए हैं, चोरी छुपे आए हैं, और उसके बाद ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बाद अपने ट्रुप्स से मिल रहे हैं, उनका मोरल हाई कर रहे हैं। तो एक प्रकार ये मेरे को लगता है ये साफ सुथरा मैसेज भारत को भी भेज रहे हैं कि चीन हर तरफ से तैयार है, मगर उसको ये समझना चाहिए कि भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तेजी से डेवलप कर रहा है, पूरा लद्दाख से लेकर सेंट्रल सेक्टर में भी, और इसके बाद आपके अरुणाचल में भी। पर मैं यही 3-4 बातें बताना चाहूंगा कि इसको लाइटली नहीं लेना है। आपने एक बात जो कही, मैं ये भी समझना चाहता हूं, हिंदुस्तान को मैसेज देने के साथ साथ क्या ये तिब्बत के संदर्भ में एक पोस्चरिंग भी है क्या? तिब्बत को लेकर जो अब दलाई लामा जाहिर है उनका अपना एक स्टैंड है, एक निर्वासित सरकार चल रही है, तिब्बत के लोगों का अपना एक स्टैंड है, उसके बावजूद चीन काबिज है, ये भी एक सच्चाई है। मैं इसको जरा विनोद ऑगस्टिन साहब आपके पास लेकर आता हूं। क्या इसमें दोनों ही कोशिशें हैं? एक कोशिश तो ये कि हिंदुस्तान को मैसेज दे दिया जाए जब बातचीत चल रही है लद्दाख के संदर्भ में, दूसरी कोशिश ये है कि तिब्बत के लोगों को संदेश दे दिया जाए कि एक्चुअली आप हैं किसके अधीन, किसके अम्ब्रेला के नीचे। थैंक यू दिनेश जी। 2 चीजें मैं इमीडिएटली मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। पहली बात, एक डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग होती है, और प्रीमियर जब जैसे जनरल साहब ने कहा, प्रीमियर जब पहुंच जाता है निंगची, इसका मतलब बाकी उसके जो साजो सामान है, सारा जो प्रोग्रेस है वो वहां पे पहुंच जाता है। निंगची का एक बात आप लोग शायद जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो है निंगची एयरपोर्ट का पहले एक सिविलियन एयरपोर्ट हुआ करता था जिसमें 4 या 5 जहाज मुश्किल से आता था। अभी आप जब हम बात करते हैं, आप अपने टीम को बोलिएगा वो गूगल अर्थ इमेज निकाले और दिखाए दर्शकों को, जो सिविलियन एयरपोर्ट के बगल में वो लोग अपना मिलिट्री एक एयरपोर्ट बना रहे हैं उसी रनवे के ऊपर ही, और उस रनवे के इस पार आप देखेंगे तो S-300 या कोई भी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का और उसका सारा अंडरग्राउंड सिस्टम वो बना रहे हैं अभी। और वो हमको साफ दिखता है, ये गूगल अर्थ का निकाल के दिखाइए जरूर लोगों को। इस पे पूरी एक गाड़ी का एपिसोड हम कर चुके हैं अब कैप्टन साहब, इस पे पूरा एक एपिसोड कर चुके हैं। हमने दिखाया कैसे एक एयर स्ट्रिप बनाई उन्होंने
सिविलियन यूज के लिए बनाया, फिर उसके कैसे हैंगर बना लिए, कैसे उन्होंने अपने फाइटर क्राफ्ट्स वहां पर एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं, और कैसे उस जगह को डेवलप कर दिया है उन्होंने। लाउंजेस बना दिए हैं, अपने सैनिकों के रहने के लिए जगह बना दी हैं, और अब सड़क भी सुधार ली। यहां पर आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के बारे में आप ही बता रहे हैं, और साथ में बुलेट ट्रेन भी चला दी। मतलब उन्होंने सामरिक तैयारी पूरे तौर पर कर ली यहां। और गोल्फ 318 जो है ना, उनका जो चेंगडू से जो हाईवे आता है निंगची से नॉर्थ की तरफ चला जाता है लासा को। लेकिन लासा एक ऐसा शहर है जिसका रनवे एक हिल रेंज के इस तरफ एक टनल के थ्रू इस तरफ को आता है। वो ये जो यारलुंग सांगपो का जो दूसरा वैली जो है ना, 2 वैली है। हाँ। दूसरा वैली जो है, इसका जो रोड का निर्माण पहले से बेहतर होना, जैसे दोनों जनरल कह रहे हैं, ये हमारे लिए एक संकेत अगर है। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हैं तो वो कहता है ये प्रोवोकेटिव है, और अगर उधर जो कुछ हो रहा होता है वो जन कल्याण के काम कर रहा होता है। मैं इसको लेकर आपके पास आऊंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।